तो सन 2008 ये वो साल है जब रशिया ने जॉर्जिया पर हमला कर दिया था और हमला करने से पहले जॉर्जिया के दो क्षेत्र साउथ ओसेटिया और अब्खाजिया को एक स्वतंत्र देश घोषित कर दिया था। और फिर आता है सन 2022, यहाँ पर यूक्रेन के दो क्षेत्र डोनेस और लुहांस को भी रशिया ने हमला करने से पहले दो देश घोषित कर दिया था और उसके बाद में फिर अपने देश में मिला लिया था। और ठीक अब ऐसा ही सन 2023 में भी हो सकता है, और वो भी मोल्डोवा के साथ, क्योंकि देखा जाए तो मोल्डोवा का एक बड़ा हिस्सा यहाँ पर रशिया के कब्जे में है जिसका नाम है ट्रांसनिस्ट्रिया। और वहाँ पर लगातार रशिया कू करने की कोशिशें कर रहा है और अब तो वहाँ पर हद ही करती है। और यहाँ पर अब तो लोग भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं मोल्डोवा की सरकार के और बोल रहे हैं कि भाई या तो रिजाइन दो या फिर जो मोल्डोवा देश है पूरा का पूरा रशिया में मिला दो। तो सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि क्या रशिया मोल्डोवा पर भी हमला करेगा जैसा उसने यूक्रेन के साथ किया था। आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक करो या डिसलाइक करो, लेकिन चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। तो बात करते हैं मामला क्या और हम इसके बारे में क्यों बात करें। तो यूरोप के गरीब देशों में शामिल मोल्डोवा में आजकल बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं और इन प्रोटेस्ट को प्रो रशियन पॉलिटिशियन हवा दे रहे हैं और वो देश की राजधानी में इकट्ठा होकर देश की पीएम माइया सैंडू का इस्तीफा मांग रहे हैं और यहाँ पर रशिया से डिमांड कर रहे हैं कि मोल्डोवा में आ जाओ और मोल्डोवा पर हमला करके अपने कंट्रोल में ले लो। तो इस तरह से यहाँ पर इस चीज़ का खतरा बढ़ गया है कि कहीं रशिया मोल्डोवा की प्रो रशियन पॉपुलेशन को बचाने के लिए मोल्डोवा पर हमला ना बोल दे, जैसे रूस ने यूक्रेन के साथ किया था। आप देख सकते हैं प्रोटेस्टर रैली इन चिसिनाउ अगेंस्ट मोल्डोवास प्रो वेस्टर्न गवर्नमेंट। चिसिनाउ जो है वो मोल्डोवा की राजधानी है, तो वहाँ पर प्रोटेस्टर्स बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो रहे हैं ताकि जो प्रो वेस्टर्न गवर्नमेंट है उनको यहाँ से हटा सके। और इसी तरह से फाइनेंशियल टाइम्स प्रो रशिया पार्टी होल्ड प्रोटेस्ट इन मोल्डोवा अमिड कू फियर, यानी कि यहाँ पर जो प्रो रशिया पार्टी है वो प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज कर रही है और यहाँ पर इस चीज़ से जो कू है, जो तख्ता पलट है, उसका बहुत ज़्यादा खतरा बढ़ गया है। वेस्टर्न ऑफिशियल हैव रेज्ड कंसर्न अबाउट ए रशियन प्लॉट टू टॉपल द गवर्नमेंट, यानी कि जो वेस्टर्न सरकारें हैं, जो वेस्टर्न देश है, उन्होंने यहाँ पर कंसर्न शो किया है कि भाई यहाँ पर जो रशिया है वो यहाँ पर जो सरकार है, जो डेमोक्रेटिकली चुनी गई सरकार है, उसके अगेंस्ट यहाँ पर पू कर सकता है, कुछ ऐसा कर सकता है जिससे कि यहाँ की जो सरकार है वो हट जाए। और इसी के साथ ही वी वुड बी बेटर ऑफ विद रशिया, यानी कि यहाँ पर हम रशिया के साथ होते तो वो बढ़िया ही होता। व्हाट्स गोइंग ऑन इन मोल्डोवा द स्मॉल कंट्री नेबरिंग यूक्रेन, यानी कि क्या चल रहा है मोल्डोवा में जो यूक्रेन के नेबर में है। लेकिन आप सोच रहे हो कि ये मोल्डोवा कौन सा देश, और इसके बारे में तो हमने कभी सुना ही नहीं। तो देखिए ये है मोल्डोवा और इस देश की राजधानी है चिसिनाउ और इस देश की पॉपुलेशन लगभग 26 लाख के आसपास है। पहले ये सोवियत यूनियन का हिस्सा होता था, लेकिन जब 1991 में सोवियत यूनियन टूटा, डिसइंटीग्रेट हुआ, तो उसमें से 15 देश बने और इन 15 देशों में से एक देश था मोल्डोवा, जो रोमानिया और यूक्रेन के बीच एक सैंडविच की तरह स्थित है। और ये एक लैंडलॉक देश है, यानी कि इस देश के पास किसी भी समुद्र का एक्सेस नहीं है, लेकिन इसके पूर्व में एक जगह है जिसका नाम है ट्रांसनिस्ट्रिया। तो वहाँ पर रूस ने प्रो रशियन लोगों की जान बचाने के लिए अपनी फौजी उतार दी थी और आज भी वहाँ पर रूस के सैनिक तैनात हैं, यानी कि रूस ने पहले से ही कब्जा कर रखा है मोल्डोवा के एक बड़े हिस्से में। तो मोल्डोवा में पहले से ही रूस की प्रेजेंस है और वहाँ पर आज भी बहुत से लोग अपने आप को रशिया से जोड़कर देखते हैं। वहाँ पर आपको रशियन स्पीकिंग पॉपुलेशन भी मिलेगी जो खुले तौर पर रूस के सपोर्ट में खड़ी है और वो चाहते हैं कि वो लोग रूस में शामिल हो जाएं। और इस तरह से आपको मोल्डोवा में लगातार प्रोटेस्ट देखने को मिलेंगे और वो सिर्फ वहाँ पर ये डिमांड कर रहे हैं कि या तो सरकार लोगों के एनर्जी बिल भरे या फिर पीएम माइया सैंडू इस्तीफा दे दे और देश को रशिया के हवाले कर दें। और इन सारे प्रोटेस्ट को मोल्डोवा की पॉलिटिकल पार्टी शोर पार्टी ने ऑर्गेनाइज किया है, तो ऑब्वियसली इस चीज़ से रशिया बहुत खुश होगा। और ये है माइया सैंडू जो मोल्डोवा की पीएम है, लेकिन इन्हें प्रो वेस्टर्न माना जाता है और इनकी जो नीतियां हैं वो भी वेस्टर्न देशों के मुताबिक ही चलती हैं। लेकिन इसके अगेंस्ट जो शोर पार्टी है वो प्रो रशिया पार्टी है। हालांकि देखा जाए तो मोल्डोवा की पार्लियामेंट में टोटल 101 सीटें होती हैं, जिसमें से शोर पार्टी के पास सिर्फ 6 सीटें ही हैं। लेकिन जिस तरह से प्रोटेस्ट बढ़ रहा है और महंगाई बढ़ रही है मोल्डोवा में, तो ऐसे में शोर पार्टी का सपोर्ट बेस भी बढ़ेगा, क्योंकि देखा जाए तो मोल्डोवा में महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है और वहाँ पर लोग अपनी पूरी इनकम का 70% तो सिर्फ एनर्जी पर ही खर्च करते हैं, जैसे कि बिजली, गैस, पेट्रोल, डीजल, इन सब चीज़ों पर अपनी इनकम का 70% खर्च कर रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि वहाँ पर कितनी ज़्यादा महंगाई है। और वहाँ पर जो रशिया है उसने भी यहाँ पर गैस कट कर दी है, जिससे कि और ज़्यादा महंगाई बढ़ने की संभावना है। तो लोग बहुत ही ज़्यादा महंगाई से परेशान हैं और ऐसे में प्रो रशियन पार्टी को वहाँ पर मौका मिल गया है प्रो वेस्टर्न पीएम माइया सैंडू को घेरने का। और यहाँ पर जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं तो प्रोटेस्टर यहाँ पर माइया सैंडू के रेजिग्नेशन की डिमांड कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि डाउन विद माइया सैंडू। और माइया सैंडू और उनकी पार्टी के नेताओं को मॉक करने के लिए यहाँ पर उन्हें बड़े बड़े आलीशान घरों के सामने दिखाया जा रहा है और साथ ही महंगी गाड़ियाँ भी है उसमें, जिसमें प्रोटेस्टर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नेताओं ने लोगों को लूट रखा है और खुद मौत से रह रहे हैं नेता, जबकि इन्होंने लोगों को महंगाई की
आग में धकेल दिया है। हालांकि देखा जाए तो यहाँ पर शोर पार्टी की जनरल सेक्रेटरी मारिया तोबर ने कहा है कि वो यूरोपियन यूनियन के खिलाफ नहीं है, बल्कि सभी देशों से अच्छे संबंध रखना चाहते हैं। हालांकि देखा जाए तो रूस के चाहने वालों की भी कोई कमी नहीं है मोल्डोवा में। और शोर पार्टी के टोटल 6 पार्लियामेंट के मेंबरों में से एक लूरी बेरेंची ने कहा है कि अभी हमारी जैसी हालत है वो रशिया के साथ ऐसी नहीं होती। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ अकेले ही नेता हैं जो रूस में मिलने की बात कर रहे हैं, बल्कि बहुत सारे प्रोटेस्टर यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई हमें रूस का कोई खौफ नहीं है, बल्कि हम चाहते हैं कि हम रूस का हिस्सा बन जाए। तो इस तरह से यहाँ पर लगातार प्रो रशियन सेंटीमेंट बढ़ता जा रहा है। और अब यहाँ पर ये खतरा हो गया है कि प्रो रशियन लोगों को बचाने के लिए क्या रूस यहाँ पर यूक्रेन की तरह हमला करेगा या नहीं। वैसे देखा जाए तो शोर पार्टी भी कोई दूध की धुली पार्टी नहीं है, बल्कि यहाँ पर इसे एक करप्ट पार्टी के तौर पर जाना जाता है। इसे इलान शोर लीड करते हैं, जो मोल्डोवा में रहते ही नहीं है। इन्होंने मोल्डोवा के बैंकिंग सिस्टम से $1 बिलियन ही गायब कर दिए। तो उनके ऊपर यूएस और यूके ने सैंक्शंस लगा रखे हैं और अब वो इजराइल में एक भगोड़े की तरह रहते हैं और ये रूस के लिए काम करते हैं और रूस के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं मोल्डोवा में। इसके अलावा शोर पार्टी को रूस से पैसा मिलता है ताकि वो मोल्डोवा में अनरेस्ट कर सकें और इससे मोल्डोवा यूरोपियन यूनियन में शामिल ना हो, क्योंकि देखा जाए तो मोल्डोवा वासी काफ़ी ज़्यादा गरीब है और मोल्डोवा का काफ़ी लंबे समय से सपना है कि वह मोल्डोवा यूरोपियन यूनियन में शामिल हो जाए, जिससे यूरोप से इन्वेस्टमेंट आए तो थोड़ा सा ये ग्रो भी कर सकें। लेकिन यहाँ पर ट्रांसनिस्ट्रिया और अनरेस्ट का मामला होने से मोल्डोवा को अभी तक EU की मेंबरशिप नहीं मिली है। और यहाँ पर एक अलग ही खेल चल रहा है भाई, क्योंकि देखा जाए तो माया सैंडू ने आज से 10 दिन पहले यानी कि 13 फरवरी को ये कहा था कि रूस यहाँ पर मोल्डोवा की सरकार को तख्ता पलट करके हटाना चाहता है और इसके लिए रूस अपने फ्रेंडली देशों की मदद ले रहा है और सर्बिया, बेलारूस, मॉन्टेनिग्रो से लोगों को मोल्डोवा भेज रहा है ताकि ये लोग मोल्डोवा की पार्लियामेंट में घुस जाएं और तख्ता पलट कर दे। वैसे देखा जाए तो सर्बिया, बेलारूस और मॉन्टेनिग्रो ये प्रो रशियन देश है और रशिया की जो नीतियाँ हैं उसी के हिसाब से चलते हैं ये। और इस चीज़ की जानकारी सीक्रेटली यूक्रेन ने मोल्डोवा को दी थी। तो यहाँ पर यूक्रेन मोल्डोवा की मदद कर रहा है और इस चीज़ को देखते ही मोल्डोवा ने एक दिन बाद ही यानी कि 14 फरवरी को ही सर्बिया के फुटबॉल फैंस की एंट्री ही मोल्डोवा में बैन कर दी, ताकि ना तो ये लोग मोल्डोवा में आए और ना ही ये मोल्डोवा की सरकार के अगेंस्ट एक्शन ले और ना ही कोई प्रोटेस्ट कर सके। और फिर इसके बाद मोल्डोवा ने मॉन्टेनेग्रो देश से बॉक्सर की भी एंट्री मोल्डोवा में बैन कर दी कि नहीं, हमें नहीं चाहिए तुम्हारे देश के लोग और बॉक्सर। लेकिन सवाल ये आता है कि इस पूरे मामले में रूस का क्या कहना है। तो देखिए, इस तरह की बातें कोई भी देश एक्सेप्ट नहीं करता है कि हम यहाँ पर कू कर रहे हैं, हम यहाँ पर तख्ता पलट कर रहे हैं। कोई नहीं करता है, अमेरिका भी नहीं करता है और ठीक इसी तरह से रशिया भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। और रूस ने साफ साफ बोल दिया है कि भाई तुम्हारे मामले में हमारा कोई दखल नहीं है और जो भी तुम तख्ता पलट करने का जो दावा कर रहे हो, जो क्लेम कर रहे हो, वो पूरी तरह से गलत है। रूस ऐसा कुछ नहीं कर रहा है। तो रूस ने यहाँ पर सीधा सीधा मना कर दिया और यहाँ पर सर्बिया और मॉन्टेनेग्रो ने भी मोल्डोवा के आरोपों पर कहा है कि भाई अपने स्टेटमेंट को क्लैरिफाई करो और हमें और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दो। बेलारूस ने अभी तक कुछ नहीं बोला है, लेकिन सवाल ये आता है कि रूस ऐसा क्यों करना चाहता है भाई। तो देखिए, जब से सोवियत यूनियन टूटा है तो तब से ही रूस के जो दोस्त हैं वो लगातार कम होते जा रहे हैं। बहुत सारे देश जो पहले वॉर्सो पैक्ट में थे वो भी अब नेटो में शामिल हो गए हैं और इतना ही नहीं, सोवियत यूनियन से टूटकर बने देश भी अब EU और नेटो के मेंबर बन गए हैं। तो ऐसे में रूस का जो स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस है वो लगातार कम होता जा रहा है और रूस मोल्डोवा को भी अपने स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस में मानता है। इनफैक्ट मोल्डोवा के एक बड़े हिस्से पर रूस का कब्जा है और बहुत सारे जो लोग हैं वो रशियन स्पीकिंग है। लेकिन मोल्डोवा की सरकारें प्रो वेस्टर्न है, तो वो वेस्टर्न देशों की नीतियों के अनुसार ही चलती है और अब मोल्डोवा यूरोपियन यूनियन का मेंबर भी बनना चाहता है, जिससे रूस खुश नहीं है। और इसी को देखते हुए यहाँ पर एनालिस्ट ये बात कर रहे हैं कि जिस तरह से यूक्रेन पर हमला करने से पहले लुहांस्क और दोनेत्स्क को अलग देश के रूप में मान्यता दी थी रशिया ने, तो रूस अपने स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस को बचाने के लिए मोल्डोवा का जो ट्रांसनिस्ट्रिया इलाका है उसको भी अलग देश घोषित कर सकता है। और ऐसा ही रूस ने यूक्रेन के साथ किया और ऐसा ही 2008 में रूस ने जॉर्जिया के साथ भी किया था। तब 2008 में रूस ने जॉर्जिया के हिस्से साउथ ओसेटिया और अबखाजिया को अलग देश घोषित कर दिया था। तो ये रूस का स्टाइल है। रूस हमला करने से पहले उस देश के हिस्सों को पहले अलग देश बनाता है और फिर इसे प्रोटेक्ट करने के लिए हमला कर देता है। कुछ ऐसा ही रूस भी मोल्डोवा के मामले में करने वाला है। अब देखते हैं कि ये मौका कब और कैसे आएगा। ये बात तो सिर्फ पुतिन ही बता सकते हैं। आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो। आप सिंपली जाइए इंस्टाग्राम में और सर्च कीजिए I_इमरान सिद्दीकी और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर भी सेम ही यूज़र नेम है I_इमरान सिद्दीकी। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।